सो हाय गाइस, वेलकम बैक टू योर ऑन चैनल। सो आई एम टेक्नोलॉजी में आपका एक बार फिर से स्वागत है गाइस। सो एज यू ऑलरेडी नो, आई एम कवक शलावत एंड वी विल कवर द रेस्ट पार्ट ऑफ द सिलेबस दैट वी हैव, जो हमने छोड़ दिया था कल। ओके, तो जो हमने पार्ट कल छोड़ा था, जहाँ से मैंने आपको बता दिया था, ये सीक्वेंस डेट टाइप तक बता दिया था कि हम कैसे कैसे पढ़ने वाले हैं। ठीक है, उसके बाद जो हमारा सिलेबस है वो बस यहाँ से स्टार्ट होता है। ठीक है ना, ये पाइथन मतलब बेसिकली ये होता तो यहाँ से स्टार्ट है, बस यहाँ पे आपके मॉड्यूल्स वगैरह के बारे में डिस्कस किया गया है कि किस में क्या करना है और कितनी ड्यूरेशन होगी। ठीक है ना। और ये यहाँ पे मैं बताता हूँ, नमपाई पे ख़त्म हो जाता है, नमपाई बेसिक्स पे। ठीक है ना। मैंने फंक्शंस, हाँ, फंक्शन से स्टार्ट करना था, तो फंक्शंस के बारे में बता देता हूँ। फंक्शंस क्या होता है कि हम एक किसी चीज़ के लिए बड़ा कोड लिखते हैं। जैसे मैंने एक सेकेंड रुकना। ठीक है, हाँ, जैसे मैंने तुम्हें ये बताया था, ये एक तो बहुत छोटा कोड हो गया, उससे भी छोटा ये हो गया जो स्लाइसिंग की थी हमने। ठीक है ना। इसके बाद फंक्शंस में हम कैसे करते हैं कि जैसे मेरे को ना 1 से 10 तक मुझे काउंट कराना है। ठीक है ना। मैं क्या करूँगा, अगर मेरे को नहीं आता तो प्रिंट 1, ऐसे ही 1 देगा। उसके बाद मैं प्रिंट कराऊंगा 2, प्रिंट 2। एक सेकेंड, व्हाट हैपन, एक सेकेंड, प्रिंट 2, 2 1, मतलब ऐसे मान लो यहाँ पे 1 कर देते हैं ना, चेंज करके यहाँ पे 2 कर देते हैं। प्रिंट 1 2 3 है ना। या फिर मेरे को लूप्स लगाने पड़ेंगे, जो कि हम आगे पढ़ने वाले हैं। लूप लगाने के बाद भी कोड थोड़ा बड़ा हो जाता है, बट अगर हम फंक्शन की हेल्प से करें ना, फंक्शन बेसिकली क्या होता है कि हम ना अपनी साइड से एक फंक्शन बनाएंगे, क्रिएट करेंगे पाइथन में। ठीक है, अभी तो हम प्री डिफाइंड फंक्शन, मैंने तुम्हें बताया था कि कुछ प्री डिफाइन होते हैं, जैसे प्रिंट हो गया। ठीक है, उसके बाद अब जब हम पाइथन में डीप जाएंगे ना थोड़ा, तो हम फिर फंक्शंस पढ़ेंगे। फंक्शन में क्या होता है कि हमें अपने खुद के प्री डिफाइंड फंक्शन बनाने होते हैं, मतलब खुद के हम फंक्शन डिफाइन करेंगे। जैसे कि मेरे को लेट सपोज कि मैं 1 से लेकर 10 तक या 100 तक गिनती लिखने वाला हूँ, तो मेरे को मैं एक फंक्शन बना लेता हूँ, काउंट। ठीक है ना। मैंने लिखा डेफ काउंट। ठीक है, और ये हमारा एक प्रॉपर फंक्शन हो गया। ये हमारा एक सेकेंड गाइस, व्हाट इज हैपनिंग। ओके, ये हमारा एक फंक्शन है। ठीक है ना। नाउ ये फंक्शन बन चुका है। अगर मैं इसको रन करूं अभी एरर देगा। क्यों? क्योंकि इनकम्प्लीट इनपुट है अभी। ठीक है ना। अब हम क्या करने वाले हैं, यहाँ पे मैं एक लूप लगाता हूँ, फॉर लूप, फॉर आई इन रेंज। रेंज एक प्री डिफाइंड फंक्शन होता है। ठीक है, और मैं 1 से जाऊंगा, मतलब 1 से स्टार्ट करूंगा, 1 से, और कहां तक जाना है मेरे को, 101, यानी मेरे को 100 तक चाहिए। बट जैसे कि मैंने तुम्हें स्लाइसिंग के टाइम पे बताया था इस वाले कोड में, कि मेरा जो भी कोड होगा, जो मैं लिखूंगा, मतलब जो मेरे को चाहिए इन केस ऑफ काउंटिंग या स्लाइसिंग में, इंडेक्सिंग में, तो जो भी मैं कमांड दूंगा वो लेस देन 1 तक जाएगी। ठीक है ना। यहाँ पे ये मैं दे तो रहा हूँ 101 तक, बट चलेगा कहाँ तक, 100 तक। ठीक है। इसके बाद में कॉलन लगाना बहुत जरूरी है गाइज, ये ध्यान रखना। थोड़ा जूम कर देता हूँ, ये कॉलन जरूर ध्यान रखना है। विदाउट, अगर ये कॉलन नहीं लगाओगे ना तो एरर दे देगा। देखो, बताता भी है कि कॉलन भूले हो आप। ठीक है। ओके, अब हाँ, अब मेरे को क्या करना है, मेरे को प्रिंट, सिंपल सा प्रिंट करा देना है आई को। ठीक है ना। आई को मैं प्रिंट करा देता हूँ, तो देखो ये चल गया। नाउ अब जस्ट मेरे को जब भी मुझे कोई आउटपुट चाहिएगा, जब भी मेरे को 100 तक गिनती चाहिए, तो मैं जस्ट क्या करूंगा, सिर्फ काउंट को ऐसा का ऐसा उठा के यहाँ पे कॉल कर दूंगा, और ये देखो मेरी 100 तक गिनती आ गई। देखो, ये होता है। अभी 10 तक देखते हैं, ज्यादा हो गया ना, 11 तक चला लेते हैं। उसमें 10 तक आ जाएगा। एक सेकेंड, हाँ, ये देखो, हमने 11 तक उसको कमांड दी, बट उस 10 तक वो चल गया। ठीक है। ऐसे ही हम फंक्शंस बनाते हैं अपने, कितना आसान होता है ना। और तुम्हारे में है भी इतना ही, मतलब बहुत बेसिक लेवल का है, इस वजह से। ठीक है। फंक्शंस में हम कई सारी चीजें पढ़ेंगे, लाइब्रेरी, फंक्शन, इनपुट, इवैल, प्रिंट तो मैंने ऑलरेडी, तुम जान ही गए होंगे, कई बार प्रिंट मैंने दिखा दिया, तो तुम्हें पता होगा प्रिंट हम यूज क्यों करते हैं। फंक्शन, स्ट्रिंग फंक्शंस, काउंट मैंने अभी बना के दिखा दिया। एक प्री डिफाइंड फंक्शन काउंट भी होता है, जिसमें हम लेंथ देखते हैं, या हम देखते हैं कि काउंट है कितने। जैसे कैरेक्टर काउंट करना है, तो कैरेक्टर कितने कैरेक्टर है, मेरे नाम में कितने कैरेक्टर है, तो उसके लिए हम काउंट यूज कर ले। फाइंड, एक पैरा है, उसके अंदर हमें एक वर्ड सर्च करना है, तो हम फाइंड उस पैरे का जो भी वेरिएबल नेम होगा, ठीक है ना, उस वेरिएबल नेम को लिख के डॉट फाइंड लगा देंगे, और वो वर्ड लिख देंगे कि वो कहाँ है। आर फाइंड यानी रिवर्स फाइंड। ठीक है।
तो इस तरह से हम फंक्शंस पढ़ने वाले हैं। उसके बाद हमारे पास एक सेकेंड, ओके ये फंक्शंस में ही है सब कुछ, ठीक है ना। मैचिंग, न्यूमेरिक फंक्शंस, इवैल, मैक्स, मिन, ओके। सो हाँ, फाइल प्रोसेसिंग में हम कुछ इस तरीके से पढ़ने वाले हैं कि जैसे मान के चलो मेरे पास एक फाइल है, ठीक है ना। सो पांडाज की हेल्प से हम फाइल इंपोर्ट कैसे करेंगे, है ना। सो वो फाइल प्रोसेसिंग होता है। या मेरे को कोई फाइल सेव कैसे करनी है पाइथन से, मैं चाहता हूँ कि मेरे पास एक CSV फाइल है और मैं उसको उसमें कुछ चेंजेस करके और उसको मैं वापस से अपने डिवाइस में सेव करना चाहता हूँ। सो उसको बोलते हैं फाइल प्रोसेसिंग, कैसे सेव होती है। सो ये चीज़ें हम बहुत एक्सप्लेनेशन के साथ पढ़ने वाले हैं और इनके फिर हम कम से कम 100 क्वेश्चन तो एक टॉपिक के हम करेंगे, ठीक है। सो दैट तुम्हें कोई भी झिझक ना हो और तुम बहुत अच्छे से पढ़ पाओ। और आई नो कि तुम्हारे पास टाइम बहुत कम है, सो उसी हिसाब से तुम्हें रिस्पॉन्स भी करना पड़ेगा गाइस, क्योंकि हमारे पास टाइम उतना नहीं है। तुम्हारे जनवरी में एग्जाम से थियोरटिकली, उसके बाद तुम्हारे प्रैक्टिकल्स है फिर, ठीक है ना। सो अभी हम थ्योरी का पढ़ रहे हैं और प्रैक्टिकल का भी इसी चैनल पे आ जाएगा। मैं सारी चीज़ें तुम्हें ना फ्री कर दूंगा मैं एक तरीके से। तो बस तुम्हें रिस्पॉन्स करना होगा, क्योंकि जो भी मैं वीडियो डाल रहा हूँ उस पर इतना कुछ खास रिस्पॉन्स आ नहीं रहा है। सो स्कोप एंड मॉड्यूल्स इसको अभी के लिए छोड़ देते हैं, क्योंकि अभी उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। नंपाई बेसिक्स में देख लेते हैं। नंपाई बेसिक्स में क्या होता है कि कुछ एरे एट्रीब्यूट्स होते हैं, एरे क्रिएशन। बहुत बेसिक सा नंपाई है। नंपाई में इससे ज़्यादा बहुत सारी चीज़ें हैं, जस्ट ये तो बहुत बेसिक सा है। नंपाई इतना सा है, ठीक है ना। इसके अंदर O लेवल के अंदर इतना सा है नंपाई। बट अगर इफ़ यू वांट और इफ़ यू आर इंटरेस्टेड कि तुम्हें पाइथन बहुत डीप सीखनी है, सो मैं हर बार ही बोलता हूँ कि मतलब तुम मेरे चैनल में जाके ये चीज़ें पढ़ सकते हो, ठीक है। बट बिफोर दैट हमें बेसिक क्लियर करना पड़ेगा। सो अब ये देखो, यहाँ पे हमारा सिलेबस हो जाता है कंप्लीट, ठीक है ना। अब कल से हम क्या करने वाले हैं, कल से 1-on-1 यहाँ से यहाँ से स्टार्ट होने वाली है एल्गोरिथम से। इंट्रोडक्शन वीडियो मैं तुम्हें पहले ही दे चुका हूँ, एक बारी और बना दूंगा, ठीक है ना। सो दैट तुम्हारे मन में बिल्कुल क्लियर हो जाए चीज़ें, ठीक है ना। इंट्रोडक्शन ऑफ पाइथन, ऑपरेटर से हम स्टार्ट करेंगे, फिर उसके बाद सीक्वेंस, डेटा टाइप, फंक्शंस। और 2 महीने के अंदर तो क्या लगता है कल की वीडियो की तरह है, हवा बना दूंगा 2 महीने में तो। पर तुम्हें पढ़ना पड़ेगा, टाइम देना पड़ेगा। कॉन्सेप्ट देखो इसमें भी आ रहा है, कॉन्सेप्ट ऑफ फाइल्स, या बस इसको पढ़ लो कॉन्सेप्ट। ये तुम्हें अपने क्लियर रखने हैं ताकि तुम एग्जाम में जाके ऐसे या छत ना देखो तो मतलब तुम्हें क्या क्या करना है, तुम्हें बहुत अच्छे तरीके से पढ़ना ही तो है, बस टाइम देना है और कुछ नहीं करना। पास तुम एम ही हो जाओगे, ये मेरी गारंटी है, ठीक है ना। सो इस वीडियो में इतना ही। पार्ट 2 था सिलेबस का। कल से हम जो वीडियोस आने वाली है उसके अंदर हम 1 by 1 अपने टॉपिक्स को पाइथन टॉपिक वाइज हम पढ़ने वाले हैं उसके अंदर, ठीक है ना। सो जिस हिसाब से हमारे पास टाइम है गाइज, उस हिसाब से हमें पढ़ना भी पड़ेगा। सो अपनी चीज़ें तैयार कर लो, जो भी तुम्हारे पास है, जिससे भी तुम पढ़ना है। लैपटॉप नहीं है, लैपटॉप अरेंज करो, ठीक है। तो जिसके पास नहीं है, मेरा लिंक हमेशा होता है बायो में या डिस्क्रिप्शन में, मेरा लिंक मिल जाएगा तुम्हें, ठीक है ना। मेरे को DM कर देना, किसी को भी कोई प्रॉब्लम है, मैं ट्राई करूंगा कि मैं सोल्व कर पाऊँ, ठीक है ना। सो थैंक यू। और चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो, कमेंट करो, मेरे को बताओ क्या चीज़ मेरे को इम्प्रूव करनी चाहिए। मैं एब्सोल्युटली आई विल ट्राई टू डू माई बेस्ट।